आप सभी को मेरी नमस्कार। जैसा कि केपी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर में जाकर जब हम करते हैं तो सॉफ्टवेयर कई आते हैं। उनमें से एक है ज्योतिष ऐप। तो ये सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया था और जो कि मुझे अच्छा लगा। इसके ऊपर एक हम उदाहरण को करके देखते हैं। ज्योतिष ऐप खोलने पर यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में जाकर चार्ट टाइप नॉर्थ इंडियन, नोड्स जो हैं मीन नोड्स, यांशमा कृष्णामूर्ति केपी न्यू, और डिफ़ॉल्ट प्लेस क्योंकि लुधियाना में हूँ तो लुधियाना। और उसके अलावा ऑटो प्लैन्स यदि देखना चाहते हैं तो उसको आप ओपन रख सकते हैं। तो बाकी इसको करने के बाद हम बैक जाएंगे। अब जैसे कि मैंने हॉरोस्कोप के ऊपर क्लिक किया तो ये मौजूदा समय का बना। अभी हम इस पर केपी होरारी एक उदाहरण को लेंगे। अब जो उदाहरण है वो मैं लेने जा रहा हूँ। ये प्रश्न 15 अक्टूबर 2020 को पूछा गया था। 15 अक्टूबर 2020 और टाइम था 12:12 और जो होरारी नंबर था 79। और ये जो प्रश्न था इसमें जातिका ने ये पूछा था कि वो पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती है तो उसका वीज़ा वगैरह लगकर वो कब तक जा सकती है। तो इस प्रश्न को यहाँ पर हमने बनाया। बनाने के बाद हम यहाँ ऊपर 3 डॉट्स जो 3 लाइनें दिख रही हैं लेफ़्ट हैंड साइड सबसे ऊपर चार्ट के ऊपर, तो वहाँ पे क्लिक करके केपी डिटेल्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। और अब जैसा कि केपी चार्ट बन चुका है तो यहाँ पर केपी सिग्निफिकेटर्स आ रहे हैं, उसके बाद केपी आस्पेक्ट आ रहा है, नक्षत्र नाड़ी आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखिए केपी चार्ट बना है। तो यहाँ पे हमने केपी सिग्निफिकेटर्स के ऊपर क्लिक किया जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी ग्रह लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी और लेवल डी और 1 से 12 भावों के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 यानी कि ABCD लेवल जो हैं वो दिख रहे हैं। इसके अलावा केपी आस्पेक्ट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं और नक्षत्र नाड़ी यानी कि ग्रह नक्षत्र उपनक्षत्र की जो स्थिति है वो भी दी गई है। तो सबसे पहले तो मैं केपी चार्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे हम भावा के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे कि 1 से 12 भाव दिए हैं। 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी आप देख रहे हैं यहाँ पर शनि है, क्योंकि सबसे ऊपर आप देखेंगे भाव, फिर राशि, फिर नक्षत्र, फिर उपनक्षत्र, फिर उप उपनक्षत्र और यहाँ पे डिग्री वगैरह भी आ रही है। तो 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है शनि है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर ग्रह किस राशि, किस नक्षत्र, किस उपनक्षत्र में है और रूलिंग प्लैनेट्स भी यहाँ दिए गए हैं। तो चंद्रमा को देखें प्रश्न की सार्थकता के लिए। चंद्रमा जो है सूर्य के नक्षत्र में, बुध के उपनक्षत्र में है। तो चंद्रमा को यहाँ हम देखें, चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में 3रा भाव दे रहा है, बुध के उपनक्षत्र में 3 और 12 भाव दे रहा है। तो नियम जो होता है विदेश जाने का, 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3, 9, 12 में किसी का कार्यश हो तो विदेश अवश्य जाया जाएगा। तो चंद्रमा यहाँ पे 3 और 12 भाव दे रहा है जो कि विदेश के भाव हैं, तो प्रश्न की सार्थकता दिख रही है।
और जैसा कि हमने ये देखा था कि 12वें भाव के 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि। तो अब शनि के कार्येश को हम देखें नक्षत्र नाड़ी यानी कि ग्रह नक्षत्र उपनक्षत्र में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शनि जो है सूर्य के नक्षत्र में है, गुरु के उपनक्षत्र में है, और शनि जो है सूर्य के द्वारा अपने नक्षत्र सूर्य के द्वारा तीसरे भाव को दे रहा है, उपनक्षत्र गुरु के द्वारा 9वें भाव को दे रहा है। और यहीं पे हम देख सकते हैं कि शनि क्या अन्य किसी ग्रह का नक्षत्र स्वामी बना है? शनि अन्य किसी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना है, अनटेनेंटेड है। तो अनटेनेंटेड होकर जो शनि है वो क्या 1 से 12 भावों में किसी भाव का उपनक्षत्र बन रहा है? तो शनि एक तो छठे भाव का उपनक्षत्र बन रहा है और एक 12वें भाव का उपनक्षत्र बन रहा है। छठा भाव प्राप्ति का, 12वां भाव विदेश का। तो एक तो शनि ने हमने देखा था नक्षत्र नाड़ी में कि तीसरे और 9वें भाव का वो दर्शा रहा था, तीसरे भाव का कार्येश था, 9वें भाव के साथ कनेक्टेड था और अनटेनेंटेड होते हुए 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी। तो ये इसने पूरी तरह से प्रॉमिस दिया। अब हम देखेंगे दशा को। तो दशा के लिए अब देखिए, जैसा कि यहाँ पर दशा के लिए सबसे ऊपर टॉप पर राइट साइड पर होम का निशान बना है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर ऊपर सेकंड ऑप्शन जहाँ ऊपर चार्ट, फिर दशा, फिर स्ट्रेंथ लिखा है, फिर अष्टक वर्ग लिखा है, तो दशा पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दशा हमारे सामने आ गई, महादशा। तो जैसा कि 15 अक्टूबर 2020 का ये प्रश्न था, तो 15 अक्टूबर 2020 को सूर्य की महादशा, क्योंकि सूर्य 20 मई 16 से 21 मई 2022 तक, तो यहाँ पे सूर्य के ऊपर क्लिक करेंगे। सूर्य के ऊपर हमने क्लिक किया तो सूर्य में उस समय 15 अक्टूबर 2020 सूर्य में बुध की दशा चल रही थी और उसके बाद 15 अक्टूबर 2020 का प्रश्न था सूर्य में बुध की दशा, और बुध की अंतर्दशा 13 जनवरी 21 तक थी। उसके बाद केतु की अंतर्दशा और उसके बाद शुक्र की अंतर्दशा, यानी कि प्रश्न के समय सूर्य की महादशा में बुध, केतु, शुक्र की अंतर्दशाएं थी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अंतर्दशा कौन सी फेवरेबल रहेगी, और उस समय के रूलिंग ग्रहों को भी हम देखते हैं और कोई वक्री तो नहीं है ये भी हम देखेंगे। तो रूलिंग ग्रहों के लिए अब यहाँ पर तो ये रूलिंग ग्रह जो हैं यदि हम देखें उस समय गुरुवार था, तो ये लगन राशि लॉर्ड चंद्र आ रहा है, लगन नक्षत्र लॉर्ड जो है बुध आ रहा है, मून राशि लॉर्ड बुध आ रहा है, मून नक्षत्र लॉर्ड सन आ रहा है। ये होरारी नंबर के हिसाब से हैं रूलिंग ग्रह, जबकि हमें रूलिंग ग्रह जो चाहिए उस समय के टाइम चार्ट के अनुसार, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो इस चार्ट को मैं सेव कर लेता हूँ। इस चार्ट को मैंने सेव कर लिया। अब 15 अक्टूबर 2020 को होरारी नंबर के बिना हम देखते हैं कि रूलिंग ग्रह क्या बन रहे हैं, तो वो रूलिंग ग्रह हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे
केपी डिटेल्स पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे ये देखिए रूलिंग ग्रह लगन का राशि स्वामी गुरु, लगन का नक्षत्र स्वामी केतु, चंद्र का राशि स्वामी बुध, चंद्र का नक्षत्र स्वामी सूर्य और दिन स्वामी गुरु। और यहाँ पर यदि हम देखें तो ऊपर हमें ये पता चल रहा है कि उस समय वक्री ग्रह कौन से थे। एक तो देखिए मंगल के नीचे आर है ब्रैकेट में, बुध के नीचे आर है ब्रैकेट में, तो मंगल और बुध जो थे वक्री थे। तो इसका मतलब जो रूलिंग ग्रह हमने नोट किए हैं उसमें बुध वक्री है, जिसको आप अलग आपने नोट किया है तो उसको अंडरलाइन कर लें और रेट्रो लिख लें। तो अब हम दोबारा से अपने उस उदाहरण की तरफ जाते हैं जो हमने हुरारी नंबर के साथ बनाया था। तो ये देखिए ओपन हॉरोस्कोप में मैंने वो फॉरेन वाला सेव किया हुआ था, अब वो चार्ट बन गया। अब इसमें हमने दशा को देखना था। तो दशा सूर्य की थी और सूर्य की महादशा पे हमने क्लिक किया था। तो 15 अक्टूबर 2020 को प्रश्न था, बुध की अंतर्दशा थी और बुध वक्री था, तो बुध को हमने छोड़ दिया। उसके बाद केतु और शुक्र की अंतर्दशा। तो केतु और शुक्र दोनों को यदि हम देखें कि इनमें से कौन पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि केतु जो है बुध के नक्षत्र में 3 और 12 भाव दे रहा है, पॉजिटिव है। और शुक्र जो है वो आप देख रहे हैं 4-11 दे रहा है। तो 4-11 जो है वो अपना होमलैंड नहीं छोड़ने देता, तो शुक्र पॉजिटिव नहीं है। हम केतु की तरफ बढ़ेंगे। केतु का उपनक्षत्र देखें तो शनि है जो 6-7-8 दे रहा है। तो केतु 6-7-8 दे रहा है, छठा भाव प्राप्ति का है, लेकिन 8वां भाव रुकावट भी दिखा रहा है। यहाँ पर दोहरी स्थिति है, तो क्या केतु टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड हम देखेंगे। तो केतु किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना, इसका मतलब ये अनटेनेंटेड हुआ। अब अनटेनेंटेड है तो हम ये देखेंगे कि केतु क्या किसी भाव का उपनक्षत्र स्वामी बना है। तो 1 से 12 भावों में यदि हम देखें, केतु किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं बना। 1 से 12 भावों में देखें केतु क्या किसी भाव का नक्षत्र स्वामी बना है, तो वो भी नहीं बना। तो इसका मतलब ये है कि केतु जो है 5, 9, 10 यानी कि नवम भाव का मजबूती से कार्येश है, और अपने नक्षत्र बुध 3, 12 का भी मजबूती से कार्येश है। क्योंकि अनटेनेंटेड होकर ये किसी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं बना, किसी भाव का नक्षत्र स्वामी नहीं बना, तो फिर ये जिस भाव में स्थित है उसका मजबूती से फल देने में सक्षम है, या जिस ग्रह की राशि में है यदि वो 3, 9, 12 में किसी को दे रहा है तो उसका मजबूती से फल देने में सक्षम है। तो यदि हम देखें तो केतु जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं राशि चार्ट में कि वृश्चिक राशि में है, मंगल की राशि में। तो अब मंगल जो है वो यदि यहाँ देखें 5, 9, 10 दे रहा है, यानी नवम भाव जो है केतु को मंगल की तरफ से मिला, तो केतु उसका मजबूती से कार्येश है। और केतु बुध के नक्षत्र में 3, 12, तो जो दशा है सूर्य में केतु की अंतर्दशा ये पॉजिटिव है। और हमने जो रूलिंग ग्रह नोट किए थे, गुरु केतु बुध सूर्य गुरु, बुध रेट्रो था उसको हमने छोड़ दिया, कौन से बचे, गुरु केतु सूर्य। तो सूर्य महादशा स्वामी, केतु अंतर्दशा स्वामी। अब सूर्य महादशा में, केतु अंतर्दशा में, यानी कि सूर्य केतु और सूर्य महादशा में जो बुध की अंतर्दशा है 13 जनवरी 21 तक है। तो सूर्य महादशा में, केतु अंतर्दशा में जनवरी के बाद का पीरियड हम देखेंगे 2021 में। तो सूर्य केतु जो है 20 जनवरी तक, सूर्य केतु शुक्र, क्योंकि हमारे पास जो रूलिंग ग्रह बचे थे, जो हमने रूलिंग ग्रह लिए थे गुरु केतु बुध सूर्य गुरु,
बुध रेट्रो था, उसको छोड़ दिया, सूर्य महादशा स्वामी के रूप में लिया गया, केतु अंतर्दशा स्वामी के रूप में लिया गया। अब बचा गुरु। तो सूर्य केतु गुरु का पीरियड जो है 26 मार्च 2021 से 12 अप्रैल, तो ये पीरियड में हम कह सकते हैं कि वो विदेश जो है जा सकती हैं। तो सूर्य केतु गुरु, और जैसा कि बाद में पता लगा, आज ही मेरे को उनका कॉल आया था और उन्होंने मेरे को थैंक यू के लिए कॉल किया कि वो जर्मनी पढ़ाई के लिए पहुंच गई थी। और जब मैंने उनसे पूछा कि वो कब पहुंची थी, तो उन्होंने बताया कि 3 अप्रैल 2021 को वो जो है जर्मनी पहुंची थी। तो उनका जो स्क्रीनशॉट है आंसर का, वो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। तो सूर्य केतु गुरु के पीरियड में वो जो है जर्मनी पहुंची थी। तो इस प्रकार से ये उदाहरण जो है यहाँ पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।